हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एंथ्रोसिरास के बारे में बताया था। उसके पहले वाले क्लास में मैंने आपको मार्केंसिया रिक्सिया के बारे में बताया था, यानी कि ब्रायोफाइट की जो ये सीरीज चलती आ रही है। आज इस सीरीज में हम लोग 5वें लेक्चर पहुँचे हैं। सॉरी, आपका ये मार्केंसिया जो कि चौथा सीरीज है, आपका चौथी स्पीसीज पढ़नी है आपकी ये, जिसमें मैं आपको आज इस फैगनम के बारे में बताऊंगा, जिसको हम लोग पॉग मॉस या फिर पीट मॉस या फिर कॉटन कहते हैं, कॉटन मॉस। आज इसी के बारे में मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों स्टूडेंट, अगर आपको कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरीज होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो आपको थंबनेल में भी दिख रहा है और आपको बता भी दे रहे हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर 9598308044 पे व्हाट्सएप के थ्रू आप मैसेज करके आप अपने डाउट क्वेश्चन को पूछ सकते हैं तथा यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ करके पीडीएफ नोट्स के भी प्राप्ति कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि जो स्फैगनम है इसके बारे में। तो पहले आपको बता दें, जो आपका स्फैगनम है ये ब्रायोफाइटा है। ये क्या है? एक ब्रायोफाइटा है जो ब्रायोप्सिडा के क्लास से लिया गया है, ठीक, जिसका ऑर्डर होता है स्फैगनेल्स और फैमिली है स्फैगनेसी और जीनस क्या है? स्फैगनम। यानी कि ये ब्रायोप्सिडा का मेंबर है, क्लास ब्रायोप्सिडा आता है। जो ऑर्डर है इसका स्फैगनेल्स, यानी कि हमको स्फैगनम पढ़ना है तो स्फैगनम का ऑर्डर क्या होता है? स्फैगनेल्स। फैमिली क्या है? स्फैगनेसी है। और जो जीनस पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? स्फैगनम। ठीक, अब बात करते हैं जो आपका स्फैगनम है। स्फैगनम का जो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होता है, ठीक, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, यानी कि हम यहाँ पे लीफ की बात करेंगे, एडल्ट लीफ के बारे में। तो आपको पता है जैसे कोई स्टेम होता है तो उसके साइड में ही लीफ लगी हुई होती है। तो जो आपका ये स्फैगनम है, इस पे मेन एक्सिस पे, यानी कि जिसको स्टेम बोलते हैं, मेन एक्सिस बोलते हैं, इसके ऊपर की तरफ क्या लगा होता है? ऊपर की तरफ अपराइट, सॉरी, ऊपर की तरफ यहाँ पे कैमल ब्रांचेज होती हैं और इसमें क्या होते हैं? स्पोरोफाइट्स लगे होते हैं, जिसमें फूट, सीटा और कैप्सूल होता है। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। जो नीचे का पार्ट होता है, अपराइट पार्ट, ये कैसे होते हैं? ये स्मॉल होते हैं और डाइवर्जेंट होते हैं, ठीक, यानी कि दो दो ब्रांचेज निकली होती है जिसको हम लोग डाइवर्जेंट कहते हैं। ऊपर की तरफ होती है अपवर्ड, अपराइट होती है। नीचे वाला क्या होता है? डाउनवर्ड होते हैं, यानी कि जिसको पेंडेंट बोलते हैं। और ये कैसे होते हैं? लॉन्ग होते हैं। ऊपर वाला स्मॉल होता है, नीचे वाला क्या होते हैं? लॉन्ग होते हैं। तो मेन एक्सिस में लीफ की बात हो गई। अब बात करती है कि पाए कहाँ जाते हैं, ठीक, अगर इसका क्या है तो आपका बता दें, जो आपका ये स्फैगनम है, यानी कि ब्रायोप्सिडा का मेंबर, ब्रायोफाइटा का जो प्लांट है, ये क्या होते हैं? ये सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी का मतलब कॉस्मोपॉलिटन, यानी कि ये हर जगह पाए जाते हैं, चाहे वाटर हो, चाहे सेमी वाटर हो, चाहे वाटर ना हो, फिर भी ये हर जगह पाए जाते हैं, ठीक, यानी कि ये क्या है? सर्वव्यापी है, कॉस्मोपॉलिटन है, ठीक। यानी मेरे कहने का मतलब ये एक्वाटिक प्लेस भी पाए जाते हैं और सेमी एक्वाटिक प्लेस भी पाए जाते हैं, जहाँ पे कम पानी हो वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं, ठीक। और आखिर ये होते कहाँ हैं? तो ये तालाबों, नदियों, झीलों के किनारे पाए जाते हैं, ठीक। नदी के किनारों, बैंक ऑफ लेक, बैंक ऑफ रिवर, ठीक, बैंक ऑफ जो है कि आप बोल सकते हैं पाउंड, यानी कि तालाब के किनारे, झीलों के किनारे, नदियों के किनारे ये पाए जाते हैं, ठीक। द पार्ट ऑफ स्फैगनम आर लार्ज एंड ग्रो इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप। ये जो स्फैगनम होता है, इसका प्लांट कैसा होता है? ये बड़ा होता है और कैसे पाए जाते हैं? ग्रुप के रूप में। जब कोई चीज ग्रुप में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉस, ठीक। कवर्स एंटायर सरफेस ऑफ प्लांट और अ लैक एंड कन्वर्ट देम इनटू द बॉग, thus the plant are commonly called as bog moss। कहने का मतलब यहाँ पर ये है
कि जो आपका स्फेग्नम है वो ग्रुप में पाया जाता है, जिसको हम लोग मॉस कहते हैं। ये नदियों के किनारे, लेक के किनारे, झीलों के किनारे जो कवरिंग एरिया होता है, स्पेस होता है, यानी कि जहाँ खाली स्थान होते हैं वो उसको स्फेग्नम कवर कर लेते हैं, यानी कि वहाँ पे ग्रो कर जाती है। इतनी बात, मोटी मोटी बात समझ में आई आप लोगों को। अब जो ये एरिया कवर कर दिया, ठीक, एरिया कवर कर दिया, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बॉग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बॉग। और इसी क्रिया को बॉग मास बोलते हैं, ठीक। यानी कि ये सारे सरफेस को, जो खाली सरफेस था उसको कवर कर लिया, उसको क्या बोलेंगे? बॉग कहेंगे। और इसी प्रक्रिया को बॉग मास बोलते हैं, क्योंकि एक बॉग यानी कि एक मॉस करने का मतलब एक स्फेग्नम तो रहेगा नहीं, कई लार्ज नंबर में वहाँ पे स्फेग्नम प्रेजेंट रहेंगे, यानी कि एक ग्रुप में रहेगा, ठीक। वही यहाँ पे बात बताई गई। जो स्फेग्नम होता है ये पेरेनियल होते हैं, यानी कि बहुवर्षीय होते हैं। यानी कि अगर एक साल अगर यहाँ पे ये ग्रो है, पिछली बार भी अगर क्या बोलते हैं, अगर पानी का चढ़ाव बहुत ज़्यादा हो गया, फिर पानी का चढ़ाव कम हो गया, तो फिर वह ये जर्मिनेट कर जाएंगे, यानी कि उसी प्लेस पे फिर ये जर्मिनेट कर जाएंगे। कहने का मतलब ये कैसे है? पेरेनियल है, बहुवर्षीय होते हैं, यानी कि आफ्टर ईयर आफ्टर ईयर, ईयर आफ्टर ईयर, मतलब हर साल ये ग्रो करते रहते हैं, ठीक। द ओल्डर पोर्शन ऑफ स्पेगनम प्लांट डाइज आउट, डू नॉट डीके ड्यू टू सिक्रेशन ऑफ सम एसिडिक मटेरियल, thus a large number of dead material is dead year by year। जो इसमें कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो नीचे का पोर्शन होता है, जो जमीन में होती है पोर्शन इसका, वो कैसे होती हैं? वो नष्ट नहीं होते, वो डीके नहीं होते। ऊपर का पोर्शन भले से नष्ट हो जाए, बट नीचे का रूट सिस्टम वो नष्ट नहीं होता, जिस कारण ये ईयर बाय ईयर जर्मिनेट करते रहते हैं और ये वहाँ पे उगते ग्रो करते रहते हैं। These dead material accumulate in the form of compact dark colored pitch which is rich in carbon। अब जो ऊपर का मटेरियल होता है वो क्या होते हैं? वो डेड हो जाते हैं। वो कैसे हो जाते हैं? डेड होने के बाद वो डार्क कलर के हो जाते हैं, गाढ़े रंग के हो जाते हैं, ठीक, ब्लैक डार्क डार्क हो जाते हैं। अब वो कैसे होते हैं? वो कार्बन रिच होते हैं, उसमें कार्बन का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। इसी प्रॉपर्टी के कारण स्फेग्नम को पीट मॉस बोला जाता है, क्योंकि उसमें कार्बन वो रिच होते हैं। कार्बन रिच होने के कारण ही स्फेग्नम को पीट मॉस कहा जाता है, ठीक। तो पीट मॉस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें क्या होती है? कार्बन होते हैं, जो क्या किस रूप में होते हैं? जो फ्यूल के रूप में यूज किए जाते हैं। लोकल पीपुल जो होते हैं वहाँ के, उसको ये फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में यूज करती है, ठीक। आगे बात करते हैं, द स्फेग्नम प्लांट ग्रेट एब्जॉर्प्शन पावर लाइक कॉटन प्लांट एंड हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड एज मॉस प्लांट। देखिए, ये कहने का मतलब मेरा यहाँ पे ये था कि जो आपका स्फेग्नम का प्लांट होता है, जैसे कॉटन, स्फेग्नम में आपका कॉटन आता है, तो इसमें वाटर की एब्जॉर्प्शन पावर बहुत ज़्यादा होती है, वाटर को एब्जॉर्ब करने की पावर बहुत ज़्यादा होती है, ठीक। कहने का मतलब ये वाटर को होल्ड करते हैं, ठीक। यानी कि ये जैसे मान लीजिए लेक के किनारे हैं ये, वहाँ से ये वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब करने के बाद इसको ये होल्ड करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक। होल्ड करते हैं, स्टोर करते हैं। इस प्रॉपर्टी को पावर ऑफ एब्जॉर्बिंग वाटर, ORR, होल्डिंग ऑफ वाटर, इज नोन एज मॉस कॉटन। यानी कि इनके वाटर को एब्जॉर्ब करने की जो क्रिया है उसको हम लोग मॉस कॉटन कहते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। स्फेग्नम इज यूज्ड एज कॉटन फॉर हीलिंग ऑफ वुंड इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और जो स्फेग्नम है ये आपका जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, सेकेंड विश्व युद्ध, उसमें ये घाव को भरने के लिए दवा के रूप में इसका उपयोग किया गया था। किसका? मॉस का, स्फेग्नम मॉस का, ठीक। यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ था, तो जो भी सैनिक थे, जो भी लोग थे जिनको चोट लग गई थी, तो उनके वुंड जिसको बोलते हैं, उसको भरने के लिए, घाव सही होने के लिए
स्फैग्नम मॉस का उपयोग किया गया था। ठीक, इतनी मोटी मोटी बात आई होप आपको समझ में आई होगी। अब हम बात करेंगे गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी की, यानी कि जो स्फैग्नम का प्लांट बॉडी होता है वो गैमेटोफाइट होता है। गैमेटोफाइट का मतलब हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड होता है क्योंकि उसमें एक वन एन स्ट्रक्चर होता है। ठीक, यानी कि आगे चल के ये जो है कि दो स्पोर होंगे इसमें, यानी कि मेल फीमेल मिल के आगे चल के गैमेटोफाइट बनाएंगे। बट अभी तो ओनली वन ही है इसमें, गैमेटोफाइट है, सिंगल ही है, तो इसको क्या बोलेंगे, गैमेटोफाइट। द हैप्लॉइड स्पोर इज द फॉर्म इन द फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट। जो हैप्लॉइड होता है यानी कि एन होता है वो क्या होती है, गैमेटोफाइट होते हैं जो पहला सेल होता है जर्मिनेशन का। ठीक, यानी कि एक एन फिर एन मिल के तब ना टू एन बनाएंगे। तो ये पहला सेल क्या है, फर्स्ट सेल क्या है, गैमेटोफाइट है। ठीक, कौन से जनरेशन का, तो गैमेटोफाइट जनरेशन का। द गैमेटोफाइट ऑफ स्फैग्नम अकर्स इन द फॉर्म ऑफ टू फॉलोइंग टू फॉर्म। जो आपका गैमेटोफाइट होता है, स्फैग्नम का जो गैमेटोफाइट होता है, गैमेट होता है, ठीक, वो दो रूप में होते हैं, यंग प्रोटोनेमा और दूसरा होता है एडल्ट लीफी। एडल्ट लीफी और प्रोटोनेमा के रूप में आपका गैमेटोफाइट होता है। ठीक, आइए अब एक एक करके समझते हैं हम लोग। अब बात करते हैं हम यंग प्रोटोनेमा फॉर्म की। जो आपका ये गैमेटोफाइट में दो स्ट्रक्चर होती है, मतलब दो पार्ट होते हैं। पहला क्या है, यंग प्रोटोनेमा। जो यंग प्रोटोनेमा होती हैं वो स्मॉल होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि एक रस्सी की तरह उसकी संरचना होती है। वो निकलते कहाँ से आए, तो जर्मिनेशन से निकलते हैं स्पोर के। जब स्पोर जर्मिनेट करता है तो वहाँ से वो एराइज होते हैं। ये एल्गी की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, इसमें बडिंग पाई जाती है। ठीक, और आगे चल के ये लीफ का फॉर्मेशन करती है। ठीक, एडल्ट लीफ का फॉर्मेशन करेंगे। अब जो दूसरा स्ट्रक्चर क्या है इसका, एडल्ट लीफ है। एडल्ट लीफ में कई स्ट्रक्चर होते हैं, दो स्ट्रक्चर होती है, मेन ब्रांचिंग होती है और डाइवर्जेंट ब्रांचिंग होती है, जो मैंने अभी आपको दिखाया था यहाँ पे। ठीक, कहने का मतलब जो इनका गैमेटोफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें प्रोटोनेमा होता है। प्रोटोनेमा एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। ठीक, जिससे क्या होते हैं, वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है उस पर बर्ड्स लगे होते हैं। ठीक, वो बर्ड्स आगे चल के लीफ का फॉर्मेशन करती है। ठीक, वो आगे चल के क्या होते हैं, लीफ का फॉर्मेशन करती है। ये कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और ये स्पोर से एराइज होती है। कहने का मतलब ये कि ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाएगी। ये मान लीजिए रूट सिस्टम के नीचे ये स्पोर हो गया, यहाँ से ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एराइज हुआ। अब यहाँ से क्या हुआ, कि यहाँ से बड हुआ, बड आगे चल के लीफ बनाएगा। ठीक, यानी कि वैसी फिगर की बात अब होने वाली है। ठीक, तो एक बार आप लैंग्वेज के माध्यम से भी समझ लीजिए। यंग प्रोटोनेमा, इट इज स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एंड राइजेस फ्रॉम germination of spore. It has alga-like structure and bear buds, which later on develops into adult leaf gametophyte. अब जो आपका प्रोटोनेमा है वो एडल्ट लीफ गैमेटोफाइट बनाया। अब एडल्ट लीफ गैमेटोफाइट में दो स्ट्रक्चर होती है, एक मेन ब्रांचिंग होती है और एक डाइवर्जेंट ब्रांचिंग होती है। ठीक, यानी कि मेन ब्रांचिंग में ही दो प्रकार की ब्रांचिंग होती है, डाइवर्ट ब्रांचिंग और आपका पेंडेंट ब्रांचिंग। ठीक, तो अभी हम सबसे पहले इसमें दो स्ट्रक्चर, गैमेटोफाइट में कितने स्ट्रक्चर होंगे, जो आपका ये एडल्ट गैमेटोफाइट होगा यानी कि एडल्ट लीफ गैमेटोफाइट होगा उसमें दो स्ट्रक्चर होगा। पहला होगा आपका मेन एक्सिस या फिर स्टेम जिसको बोलते हैं हम लोग। तो इसमें आपका पहला क्या होगा, मेन एक्सिस होगा, दूसरा क्या होगा, लीफ होगा। ठीक, पहला क्या होगा, मेन एक्सिस होगा, दूसरा लीफ होगा। अब मेन एक्सिस में दो स्ट्रक्चर होती है, अभी आगे हम लोग समझ देंगे। तो जो ये मेन ब्रांचिंग होती है वो, जिसको आप लोग मेन एक्सिस या फिर स्टेम बोलते हैं, वो कैसी होती है, अपराइट यानी कि ऊपर की तरफ सीधी होती है। ठीक, ऊपर की तरफ होती है, नीचे से ऊपर की तरफ निकलती है। इरेक्ट होता है, ब्रांच जो होती है इसमें ब्रांचिंग होती है। ये वीक होती हैं
और ये लॉन्ग होते हैं। यानी कहने का मतलब जो आपका मेन एक्सिस या मेन स्टेम है ये कैसे होती है, ऊपर की तरफ होती है, अपराइट होता है, सीधा होता है, इसमें ब्रांचिंग पाई जाती है, ये वीक होते हैं और लॉन्ग होते हैं। ठीक, ये जो है कि आपका छोटे भी हो सकते हैं, ये बहुत बड़े भी हो सकते हैं, यानी कि इसको आप इंच में भी देख सकते हैं, छोटा साइज हो सकता है, या फिर ये फीट में भी हो सकती है, इसकी साइज और भी बड़ी हो सकती है। और जो आपका एपेक्स होता है मेन स्टेम का एपेक्स, ठीक, इस पे क्लस्टर के रूप में, झुंड के रूप में कैमल ब्रांचेस पाई जाती है, जो कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। अभी मैंने आपको कैमल ब्रांचेस दिखाई थी, ठीक, यानी कि क्लस्टर ऑफ ब्रांचेस, यानी कि जो है कि ब्रांचेस के ग्रुप को क्या बोलते हैं, क्लस्टर ऑफ ब्रांचिंग बोलते हैं, जिसको हम लोग कैमल ब्रांच कहते हैं। ठीक, जो क्या करते हैं, विच कंपैक्ट हेड कॉल्ड एज कॉमा, जो जिसके हेड होते हैं यानी कि जो ऊपर ऐसी संरचना होती है उसको कॉमा कहते हैं। कॉमा कहते हैं जो क्या होती है, जो जल में डूबा हुआ होता है, यानी कि वाटर में और डूबा हुआ होता है। किसके लिए डूबा होता है, एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक, वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। प्लांट हैज ऑल सिमिलर ब्रांचिंग बट टेरेस्ट्रियल प्लांट हैज़ टू टाइप्स ऑफ, ठीक, यानी कि जो आपके टेरेस्ट्रियल होते हैं, यानी कि अगर एक्वोटिक है तो ठीक है, अगर टेरेस्ट्रियल है, टेरेस्ट्रियल में दो प्रकार की ब्रांचिंग देखी जाती है। ठीक, पहला होता है डाइवर्जेंट, दूसरा होता है पेंडेंट, जिसको हम लोग फ्लैजिला फॉर्म बोलते हैं, लोकोमोशन वाला ऑर्गन। ठीक, तो जो आपका डाइवर्जेंट होता है, ये जो ब्रांच होते हैं वो स्मॉल होते हैं और अपराइट होते हैं। ठीक, ऊपर की तरफ उसका डायरेक्शन होता है अपराइट। ठीक, जो पेंडेंट होते हैं उसका जो डायरेक्शन होता है वो नीचे की तरफ होता है और ये लंबे होते हैं। ठीक, अपवर्ड जो डाइवर्जेंट होता है वो ऊपर की तरफ उसकी ब्रांचिंग होती है और वो छोटे होते हैं। पेंडेंट की ब्रांचिंग क्या होती है, वो बड़े होते हैं और वो लंबे होते हैं। सॉरी, वो क्या होते हैं, वो नीचे की तरफ होते हैं और लंबे होते हैं। जो क्या करते हैं, जो लोकोमेशन का काम करता है, यानी कि स्टेम के थ्रू। दूसरा पॉइंट आता है लीफ, यानी कि मेन एक्सिस के बाद दूसरा पॉइंट आता है आपका लीफ। तो ये क्या होता है, ये स्मॉल होते हैं, ओवेट स्ट्रक्चर होता है, अंडाकार होती है, इसमें सेसाइल होते हैं, यानी कि इसमें जो है कि पेडिसिल नहीं पाया जाता, ये सेसाइल होते हैं। और स्पाइरली होते हैं, यानी कि ऐसे होते हैं, यानी कि स्पाइरल का मतलब एक स्टेम यहाँ तो दूसरा लीफ यहाँ, तीसरा लीफ यहाँ, चौथा लीफ यहाँ। ठीक, यानी कि इसको जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये एक ऐसे रस्सी लगी हुई है, एक लीफ इधर, एक लीफ इधर, एक लीफ इधर, जिसको बोलते हैं स्पाइरल। ठीक, तो राइजोइड्स आर एब्सेंट, इसमें राइजोइड्स और क्या होते हैं, वो सब एब्सेंट पाए जाते हैं। राइजोइड्स के लिए सब क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। Adult leaf gametophyte present, sorry, adult leaf gametophyte but present in the young protonema। जो आपका लीफ होता है, राइजोइड्स होते हैं और एब्सेंट होते हैं, वो कहाँ एब्सेंट होते हैं, एडल्ट लीफ में प्रेजेंट होते हैं, बट जब ये यंग रहते हैं तब उसमें पाया जाता है। यानी कि जब ये पुराने और बड़े हो जाते हैं आपके क्या स्फैग्नम, तब वहाँ पे आपके जो राइजोइड्स होते हैं वो एब्सेंट हो जाते हैं, यानी कि नष्ट हो जाते हैं, रीजनरेट्स हो जाते हैं। बल्कि जब ये यंग स्टेज में रहते हैं, नए अवस्था में रहते हैं, तब ये प्रोटोनेमा के रूप में होता है, जहाँ पे राइजोइड्स होता है, मल्टीसेलुलर राइजोइड्स होता है, ऑब्लिगेट सेप्टा होता है। ठीक, यानी कि ये सब सारी स्ट्रक्चर वहाँ पे होती हैं। अब बात करते हैं जो आपका मेन स्टेम, यानी कि मेन एक्सिस जिसको आप लोग स्टेम बोलते हैं, उसमें कौन कौन सी संरचना होती है। तो जो आपका मेन स्टेम होता है उसकी हम लोग एनाटॉमी देखते हैं, तो इसमें लगभग आपको 3 से 4 स्ट्रक्चर दिखाई पड़ते हैं। बाहर की तरफ एपिडर्मिस होती है जो इसको प्रोटेक्ट करती है, आपके स्टेम को प्रोटेक्ट करती है। अंदर की तरफ कॉर्टेक्स होता है। ठीक, उसके अंदर की तरफ क्या होता है, हैंड्रोम होता है, और एकदम सेंट्रल में, बीच में सेंट्रल सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेड्यूला बोलते हैं। ठीक, इसमें क्या होता है, मेड्यूला होता है। तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है आपका, आपके स्टेम का। ठीक, यानी किसके स्टेम की, टीएस जिसको बोलते हैं और एनाटॉमी बोलते थे।
अब जो आपका ये स्ट्रक्चर है कॉर्टेक्स, ठीक, तो कॉर्टेक्स के बगल में क्या होता है, कॉर्टेक्स के बगल में मेड्यूला होता है, यानी कि मेड्यूला अंदर होता है और कॉर्टेक्स उसके थोड़ा सा बाहर होता है, ठीक। अब ये कॉर्टेक्स को, यानी कि चारों कॉर्टेक्स के, ठीक, कॉर्टेक्स के साइड साइड में एक सेल्स पाई जाती है जो इसको प्रोटेक्ट करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिटार्ड सेल, ठीक। रिटार्ड सेल बोलते हैं, ये कैसे होती हैं, ये लेटरल होते हैं ब्रांचिंग पे, यानी कि ये लेटरल ब्रांचिंग पाई जाती है, ठीक। और इसके जो कुछ सेल्स होते हैं ये कैसे फॉर्मेशन करते हैं, जो कॉर्टेक्स के सेल्स होते हैं, ठीक, ये जो कॉर्टेक्स का सेल्स होता है, यहाँ पे भी कॉर्टेक्स का सेल्स होगा, लेकिन ये क्या कर जाता है, इलांगेट कर जाती हैं, इलांगेट करके क्या बनाते हैं, रिटार्ड सेल। मेरे कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या है आपका, बाहर की तरफ कॉर्टेक्स है, अंदर की तरफ मेड्यूला है। तो जो कॉर्टेक्स, सपोज करिए कॉर्टेक्स को हमने यहाँ पे निकाला, ये कॉर्टेक्स मेड्यूला को यहाँ पे निकाला। अब इस कॉर्टेक्स में बाहर की तरफ कॉर्टेक्स है, वहाँ पे भी कॉर्टेक्स है, अंदर की तरफ क्या है, मेड्यूला है। कॉर्टेक्स मान लीजिए ये सब पूरे कॉर्टेक्स है, सब कॉर्टेक्स है, बीच में क्या है, मेड्यूला है। इतनी बात समझ में आई आपको। अब जो इसका लेटरल साइड में, ठीक, जो लेटरल ब्रांचिंग होती है, यहाँ पे मान लीजिए सपोज कि ये ब्रांचिंग निकली हुई है। अब यहीं से क्या होता है, जो आपका कॉर्टेक्स होता है वो इलांगेट कर जाता है बर्ड की तरह, ठीक, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इलांगेट हो जाते हैं, जो आगे इलांगेट होकर के रिटार्ड सेल बनाते हैं, ठीक। क्या बनाते हैं, रिटार्ड सेल, यानी कि कॉर्टेक्स का कुछ सेल ही इलांगेट कर जाता है, कॉर्टेक्स का कुछ सेल्स ही इलांगेट कर जाते हैं, और इलांगेट करके क्या बनाते हैं, रिटार्ड सेल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रिटार्ड सेल, जिसको हम लोग बॉटल शेप्ड या फिर रिटार्ड शेप्ड भी बोलते हैं। इसी रिटार्ड शेप्ड के कारण इसको क्या बोलते हैं, रिटार्ड सेल। अच्छा, रिटार्ड सेल का काम क्या होता है, ये वाटर को एक्यूमुलेट करता है, वाटर को एकत्रित करता है, और किसको देता है, प्लांट को, उस स्फैग्नम को देता है, उस मॉस को देता है, ठीक, यानी कि वाटर एक्यूमुलेटिंग का ये काम करता है। तो इतनी बात रही आपके रिटार्ड सेल के बारे में। देखिए वही बात यहाँ पे लिखी भी गई है, इन लेटरल ब्रांचिंग, लेटरल ब्रांचिंग ऑफ स्फैग्नम, स्फैग्नम के लेटरल ब्रांचिंग से सम सेल्स ऑफ कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स की कुछ सेल्स क्या होती है, इलांगेट कर जाती है, इलांगेट करके रिटार्ड शेप्ड सेल बनाती हैं, जो क्या होती है, रिटार्ड सेल, जिसको हम लोग रिटार्ड सेल कहते हैं, जहाँ पे क्या होता है, वाटर एक्यूमुलेट होता है, ठीक। तो यही बात वहाँ पे बताई गई थी। अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की, तो इसमें रिप्रोडक्शन दो टाइप से होता है। पहला होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसमें कई मेथड है, फ्रेगमेंट के माध्यम से हो सकता है, ठीक, डेथ या डीके के माध्यम से हो सकता है, जेम्मा के माध्यम से होता है। ये सब सारी चीज़ें डेथ, डीके, फ्रेगमेंट के माध्यम, जेम्मा का माध्यम, सारी चीज़ें मैंने आपको मार्केंसिया, रिक्सिया, एंथ्रोसियास में डिस्कस कर ही दिया था, अच्छे से बता भी दिया था। यहाँ पे एक अलग प्रकार का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बाई इन्वोटेशन, बाई इन्वोटेशन, सॉरी इन्वोवेटस, ठीक, जिसको बोलते हैं हम लोग इन्वोवेशन। बाय इन्वोवेशन के माध्यम से, इन्वोवेशन के माध्यम से क्या होता है, इसमें एक अलग प्रकार का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। अब बात करते हैं कि इनोवेशन क्या होता है। देखिए इस प्रकार के रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि जो आपका मेन स्टेम होता है, ठीक, मेन स्टेम से जो ब्रांचिंग निकली होती है, डाइवर्जेंट जो ब्रांचिंग निकली होती है, ठीक, उसमें से क्या होता है, ठीक, सपोज करिए ये मेन एक्सिस है, ठीक, मेन एक्सिस है। अब इसमें जो डाइवर्जेंट ये लीफ निकली हुई है, ये ऊपर की तरफ, डाइवर्जेंट मतलब ऊपर की तरफ, ये लीफ क्या होती है, थोड़ी सी टफ होती है, यानी कि हार्ड होती है, कठोर होती है, हार्ड होती है, कठोर होती है, ठीक। ये क्या होती है, आपस में ग्रुप बना लेती हैं, ये कठोर होती है, आपस में ग्रुप बना लेती हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनोवेशन बोलते हैं, ठीक, इनोवेशन बोलते हैं। आगे चल के ये यहाँ से जब ये आपका मेन नेक्सिस डेथ होता है,
तो ये पार्ट अलग हो जाता है, अलग होकर एक न्यू प्लांट न्यू स्फेगनम का फॉर्मेशन करती है। फिर समझिए, मान लीजिए सपोज करिए मेन एक्सिस है, यहाँ से कुछ सेल्स ऐसी निकली हुई है, ठीक, ये कुछ सेल्स ऐसी निकली हुई है, ठीक, लीफ एडल्ट लीफ है। कुछ सेल्स क्या होती हैं कि वो टफ होती है, रिजिड होती है, कठोर होती है, ठीक, तो इन्वोल्यूशन का निर्माण करती है, ठीक, इन्वोल्यूशन का निर्माण करती है। आगे चल के विन्वेशन क्या होता है, वो मेन स्टेम में जुड़ा हुआ होता है, लेकिन जब आपका ये मेन स्टेम डेथ या डीके होता है तब ये वाला पार्ट टूट के निकल जाता है और एक नए स्फेगनम प्रोड्यूस करता है, नए स्फेगनम का निर्माण करता है। वही चीज़ है इन्वोल्यूशन। तो बाय इन्वोल्यूशन सम पार्ट ऑफ डाइवर्जेंट ब्रांचेज प्रोड्यूसेस टफ ऑफ ब्रांचेज। जो आपका मेन ब्रांच होता है उसमें डाइवर्जेंट का जो ब्रांच होता है उससे कुछ ब्रांचेज टफ ब्रांचेज निकलती है, ठीक। जो ये टफ ब्रांचेज होती हैं इसको क्या कहते हैं हम लोग, इनोवेशन कहते हैं। और ये इनोवेशन आगे चल के सेपरेट हो जाती है किससे, मेन एक्सिस से, डेथ यानी डीके के माध्यम से बेसल पार्ट जब उसका डेथ होता है और एक नए स्फेगनम का निर्माण करती है। तो ये उसका स्ट्रक्चर हो गया। सपोज कर ये मैंने बताया ना, ये मेन एक्सिस है, यहाँ से टफ ब्रांचेज निकली, इस टफ ब्रांचेस को इन्वेशन करते हैं और ये मेन एक्सिस जब डेथ या डीके होगा तो ये क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, जिससे एक नया स्फेगनम का निर्माण होगा। दूसरा है पाई फ्रेगमेंटेशन ऑफ प्रोटोनेमा, ठीक। प्रोटोनेमा के ब्रेक हो जाने से, टूट जाने से, फ्रेगमेंट के टूट जाने से, ठीक, एक नया स्फेगनम प्लांट प्रोड्यूस हो जाता है, जिस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, बाई फ्रेगमेंटेशन ऑफ प्रोटोनेमा, ठीक। यानी कि इन दिस प्रोसेस यंग प्रोटोनेमा, जो यंग प्रोटोनेमा होता है वो टूट जाता है छोटे छोटे भागों में। जो आगे चल के जो उसका फ्रेगमेंट जो छोटे छोटे भागों में टूट गया वो आगे चल के नए स्फेगनम प्लांट का फॉर्मेशन करेगी। एक और इसमें होता है रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एपोस्पोरी, ठीक। एपोस्पोरी में क्या होता है कि द फॉर्मेशन ऑफ डिवीजन, जब आपका गैमेटोफाइट डिवाइड करता है, ठीक, फ्रॉम एनी सेल्स ऑफ स्पोरोफाइट विदाउट स्पोर फॉर्मेशन इज नोन एज स्पोरो एपोस्पोरी। कहने का मतलब यहाँ पे जब आपका गैमेटोफाइट जो प्लांट बॉडी होता है, ठीक, जब इसका कोई भी सेल बिना स्पोर बनाए ही, ठीक, बिना स्पोर बनाए ही जर्मिनेट कर जाए उसको हम लोग एपोस्पोरी बोलते हैं। यानी कि इसमें स्पोर नहीं होता है, ये डायरेक्ट गैमेटोफाइट से जर्मिनेट कर जाते हैं, जिसको हम लोग एपोस्पोरी का नाम देते हैं। अब दूसरा रिप्रोडक्शन आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, यानी कि इसमें सेक्स ऑर्गन होते हैं, मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं और मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, ठीक। तो इसमें क्या होता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये ऊगैमस होता है। ऊगैमस टाइप का मतलब क्या हुआ कि ये वाटर के प्रेजेंस में इसमें रिप्रोडक्शन होता है, ठीक, यानी कि इसमें वाटर एसेंशियल होता है, ठीक। दूसरी बात, जो स्फेगनम होते हैं वो मोनोसियस हो सकते हैं, डायोसियस हो सकते हैं। कुछ प्लांट इसके मोनोसियस होते हैं, कुछ प्लांट क्या होते हैं, डायोसियस होते हैं। मोनोसियस का मतलब क्या होता है, जब एक ही ब्रांच पे मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक, सपोज करिए ये मेल सेक्स ऑर्गन हो गया और ये फीमेल सेक्स ऑर्गन, एक ही ब्रांच पे मेल सेक्स ऑर्गन हो और एक ही ब्रांच पे, उसी प्लांट के ब्रांच पे एक तरफ फीमेल सेक्स ऑर्गन हो, ठीक, क्या क्या हो, मेल सेक्स ऑर्गन हो, ठीक, ये क्या हो गया, सपोज करिए मेल सेक्स ऑर्गन और ये क्या हो गए आपके फीमेल सेक्स ऑर्गन। जब मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही ब्रांच पे होते हैं तो उसको हम लोग मोनोसियस बोलते हैं, ठीक, या फिर जिसको हम लोग बाइसेक्सुअल बोल देते हैं, ठीक। कुछ स्पीसीज ऐसी होती है जो डायसियस होते हैं, जिसके केवल एक सेक्स ऑर्गन यानी कि चाहे मेल होगा चाहे फीमेल होगा, यानी कि एक प्लांट में सिर्फ एक ही सेक्स ऑर्गन होगा, या फिर मेल होगा या फीमेल होगा, तब उसका रिप्रोडक्शन वाटर करेंट ऊगैमस टाइप से होगा, ठीक। यानी कि इसके लिए वाटर इसेंशियल होता है। इसेंशियल तो दोनों के लिए वाटर होते हैं, लेकिन यहाँ पे वाटर मस्ट इसेंशियल हो जाता है, ठीक।
तो मैंने बताया कि द मेल सेक्स ऑर्गन एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन आर नोन एज एंथ्रेडियम। जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसे एंथ्रेडियम बोलते हैं। जो मैंने आपको रिक्सिया, मार्केंसिया, एंड्रोसिरास इनको काफ़ी टाइम बता रखा कि जो आर्चिगोनिएट होता है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। पहली बार आर्चिगोनिया ब्रायोफाइटा में देखा गया था। ठीक, ये चीज़ें मैंने आपको इंट्रोडक्शन की क्लासेस से ही बताते आ रहे हैं कि जो आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, सबसे पहले फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया, ठीक, कहाँ देखा गया था? ब्रायोफाइटा में देखा गया था। ठीक, तो आर्चिगोनिया क्या है? फीमेल सेक्स ऑर्गन है। और आपके यूनिट का भी नाम यही है, यानी कि इंट्रोडक्शन टू आर्चिगोनिएट ब्रायोफाइटा। तो आर्चिगोनिएट क्या है? ब्रायोफाइटा का फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो पहली बार ब्रायोफाइटा में देखा गया था। ठीक, तो और क्या होता है? एंथ्रेडिया होता है। तो एंथ्रेडिया मेल सेक्स ऑर्गन, आर्चिगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन। जो आर्चिगोनिया होता है वो किससे प्रोड्यूस होता है? तो आर्चिगोनियल चेम्बर से, आर्चिगोनियल ब्रांच से। जो कहाँ होता है? आर्चिगोनियल फोर में होता है। आर्चिगोनियल चेम्बर्स होता है, जो आर्चिगोनियल जो ब्रांचिंग होती है वो आर्चिगोनियल फोर में होती है। जो एंथ्रेडिया होता है वो कहाँ होता है? एंथ्रेडिया कहाँ होता है? एंथ्रेडियल पे होता है। एंथ्रेडियल कहाँ होता है? एंथ्रेडियो फोर में होता है। इतनी बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं एंथ्रेडियल ब्रांच या फिर एंथ्रेडिया की। ठीक, तो आपको पता होगा जो एंथ्रेडिया होता है वो क्या है? एक मेल सेक्स ऑर्गन है। ठीक, मेल सेक्स ऑर्गन क्या है आपका? एंथ्रेडिया है। अब बात करते हैं हम लोग एंथ्रेडिया की। ठीक, तो जो एंथ्रेडियल या फिर एंथ्रेडिया होता है, ठीक, तो यहाँ पे आर्चिगोनिया खुल गया, एंथ्रेडिया पे चलते हैं हम लोग। देखिए ये आपका रहा एंथ्रेडिया, एंथ्रेडियल या फिर एंथ्रेडिया। अब मैंने बताया कि जो आपका एंथ्रेडिया होता है वो एंथ्रेडियल पे होता है, एंथ्रेडियल एंथ्रेडियो फोर में होता है। अब यहाँ पे जो एंथ्रेडियल है उससे जो ब्रांच, जो एंथ्रेडियल है उससे ब्रांच राइज होता है। ठीक, क्या होते हैं? ये ब्रांच राइज होते हैं, ऐसे ऐसे ब्रांच राइज होती हैं। कहाँ पे होती हैं? ये स्टेम के अपेक्स पे होती है, यानी कि ऊपर के पार्ट में होता है। ठीक, अब जो एंथ्रेडियल है उससे बहुत सारे और मेनी कलर, ठीक, स्टेम एराइज होते हैं। वो कैसे होते हैं? कलरफुल होते हैं। और उसी के बीच में क्या होता है? लीफ होता है। यानी कि ये एंथ्रेडियल हो गया ऐसे ऐसे, और इसमें क्या होते हैं? लीफ होते हैं। अभी हम आपको डायग्राम के माध्यम से दिखाएंगे। तो ये डायग्राम भी देख लीजिए आप। ये देखिए क्या है? एंथ्रेडिया है। ठीक, ये क्या है? एंथ्रेडिया है। इसमें क्या है? कुछ एंथ्रेडिया क्या है? बड़े हैं, कुछ छोटे हैं। और इसमें क्या होता है? पेरिनियल पेरिगोनियल लीव्स होता है। ठीक, जो लीव्स होते हैं वो कैसे होते हैं? पेरिगोनियल होते हैं। ठीक, कहने का मतलब ये जो एंथ्रेडियल है यहाँ से बहुत सारे एंथ्रेडिया राइज होते हैं, उसके बीच में क्या होता है? पेरिगोनियल लीफ होता है। एंथ्रेडिया क्या होते हैं? वो मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक, ये कैसे होते हैं? इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। ऊपर की तरह स्मॉल एंथ्रेडियम होता है, जैसे जैसे वो नीचे की तरफ बढ़ता है वो उसमें लार्ज एंथ्रेडिया होता है, यानी कि बड़े साइज में एंथ्रेडिया होता है। एंथ्रेडिया ऊपर छोटे होते हैं और नीचे क्या होते हैं? बड़े होते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्रोपिटल सक्सेशन बोलते हैं। यानी कि नीचे बड़े और ऊपर छोटे, इस प्रक्रिया को, इस सिस्टम को हम लोग एक्रोपिटल सक्सेशन बोलते हैं। One of the enthredia, one enthedial is present in the axis of perigonial leaf. एक एंथ्रेडिया कहाँ प्रेजेंट होता है? तो पेरिगोनियल लीफ में होता है। द एंथ्रेडिया अरेंज ऑन एंथ्रेडियल ब्रांच। जो एंथ्रेडिया होता है वो एंथ्रेडियल ब्रांच पे होता है। और कैसे होते हैं? एक्रोपेटल सक्सेशन में होते हैं। एक्रोपेटल सक्सेशन का मतलब क्या होगा? जो ओल्ड एंथ्रेडिया होगा और बड़ा होगा, पुराना होगा और बड़ा होगा, वो कहाँ होगा? नीचे होगा। ठीक, जहाँ पे देख सकते हैं ये बड़ा भी है और पुराने भी हैं, तो कहाँ पे है? नीचे पे, नीचे हैं। और जो छोट हैं और यंग हैं, छोटे हैं और यंग है, कहाँ है? ऊपर है। तो इस क्रिया को एक्रोपिटल सक्सेशन बोलते हैं।
अब दूसरी बात आती है आर्चिगोनियल ब्रांच या फिर आर्चिगोनिया। तो आर्चिगोनिया क्या है? तो आर्चिगोनिया एक फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक, जो कहाँ पे होते हैं, ये भी ब्रांच के अपेक्स पे पाए जाते हैं। और जो ये ब्रांच होते हैं ये कैसे होते हैं? दीज ब्रांच स्मॉल होते हैं, किससे? एंथ्रेडियल से। एंथ्रेडिया से स्मॉल होते हैं, ठीक। आर्चिगोनिया क्या होता है? एंथ्रेडिया से स्मॉल होते हैं। और जो आपका एंथ्रेडियल होता है इसमें बहुत, ठीक, बहुत सारे ग्रीन कलर के पेरीचिटियल लीव्स होती हैं। क्या होती है? पेरीचिटियल लीव्स होती हैं, ग्रीन कलर की होती हैं। अभी हम उसको आपको दिखाएंगे। जो आपकी आर्चिगोनिया होता है ये ग्रुप में होते हैं, जिसको हम लोग सॉरी क्या होता है, उसमें पेरीचिटियल लीव्स होती है और क्या होते हैं? आर्चिगोनिया होती है। पेरीचिटियल लीव्स भी होती है और आर्चिगोनिया होती है। जो आर्चिगोनिया होती है, ठीक, ग्रुप के आर्चिगोनिया को हम लोग स्पोरोफाइट बोलते हैं। ग्रुप ऑफ आर्चिगोनिया एंड यंग स्पोरोफाइट। हाँ, जो आपका आर्चिगोनिया होता है वो कैसे होते हैं? ग्रुप में होते हैं, और ग्रुप में होते हैं, ठीक। और जो आपके यंग स्पोरोफाइट हैं उससे प्रोटेक्ट किया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरीचिटियल। एक बार बात यहाँ पे हम लोग समझेंगे, ठीक, यहाँ पे हम लोग बात समझेंगे कि क्या कहने की कोशिश कर रहा है। तो आपका जो ये आर्चिगोनिया है, क्या ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है? पहली बात, फीमेल सेक्स ऑर्गन होती है, होते कहाँ हैं? तो एंथ्रेडियल चैम्बर से ये छोटे होते हैं और आर्चिगोनियल में ये पाए जाते हैं, ठीक। जो आर्चिगोनियल होते हैं इसमें बहुत सारे ब्रांचिंग होती है। ये आर्चिगोनियल में क्या है? बहुत सारी ब्रांचिंग है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? पेरीचिटियल। तो इस ब्रांचिंग को क्या बोला जाता है? पेरीचिटियल। अब इस पेरीचिटियल को बोला गया। अब पेरीचिटियल के नीचे यानी किसके अंदर से आपके आर्चिगोनिया से क्या अराइज होती है? ग्रुप ऑफ आर्चिगोनिया। ये आर्चिगोनिया क्या होती है? ग्रुप में अराइज होती है, ठीक। जिसको क्या होता है? पेरीचिटियल जो सेल्स होते हैं इसको कवर किए होती हैं, ठीक। इसी पेरीचिटियल सेल इसको क्या करती है? कवर किए होती है, ठीक। तो क्या होते हैं? पेरीचिटियल पाया जाता है। अब इसको कवर कौन करता है? आर्चिगोनिया, सॉरी, इसके अंदर क्या होता है? आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया में क्या होता है? स्पोरोफाइट होता है, ठीक। तो आर्चिगोनिया में इसमें क्या है? आपका स्पोरोफाइट है, इसमें ढेर सारे क्या है? स्पोरोफाइट है। अब ये स्पोरोफाइट, ये आर्चिगोनिया, इसको कौन कवर किया है? तो आप बोलेंगे पेरीचिटियल कवर किया है, पेरीचिटियल लीव्स इसको कवर किया है। फिर समझिए, जो आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन है इसके चारों तरफ पेरीचिटियल सेल होते हैं, इसके अंदर ग्रुप में आर्चिगोनिया होता है, आर्चिगोनिया में स्पोर होते हैं, स्पोर होते यंग स्पोर होते हैं, जिसको कवर किए रखता है क्या? पेरीचिटियल लीफ, ठीक। यानी कि इसको भी, आर्चिगोनिया को भी और इसके स्पोर को भी कौन कवर करता है? पेरीचिटियल, ठीक। अब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर नेक सेल्स होते हैं, नेक कैनाल सेल्स होता है और एग सेल होते हैं, ठीक। ये क्या है? आपका फीमेल हेड हो गया। तो ये बात होती है आर्चिगोनियल ब्रांच में। अब बात कर देंगे स्पोरोफाइट ऑफ स्फैगनम। स्फैगनम का जो स्पोरोफाइट होता है वो कैसा होता है, ठीक। इसी के बारे में अब आगे हम लोग समझेंगे, स्पोरोफाइट ऑफ स्फैगनम। अब देखिए, जो स्पोरोफाइट होता है स्फैगनम का, ये कैसे होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। डिप्लॉयड का मतलब एंथ्रेडिया आया, आर्चिगोनिया आया, आपस में फ्यूज किया। एक मिनट देखिए, एंथ्रेडिया आया, आर्चिगोनिया आया, आपस में फ्यूज करके 2n स्ट्रक्चर बनाए। इसको भी क्या बोले हम लोग? डिप्लॉयड। ये क्या है? जाइगोट है, ठीक, जाइगोट है। तो उस डिप्लॉयड स्ट्रक्चर को हम लोग जाइगोट बोलते हैं, ठीक। तो वो जो जाइगोट है वो स्पोरोफाइट का, ये स्पोरोफाइट के जनरेशन का पहला सेल होता है, ठीक। स्पोरोफाइट के जनरेशन का पहला सेल कौन सा होता है? जाइगोट होता है, ठीक। उसके बाद जो जाइगोट होता है, जाइगोट के जो न्यूक्लियस होते हैं वो आपस में डिवाइड करते हैं, यानी कि माइटोटिस डिवीजन करते हैं। जो माइटोटिस डिवीजन करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करते हैं, वो आगे चल के एम्ब्रियो मेच्योर स्पोरोफाइट का निर्माण करता है। तो मेच्योर स्पोरोफाइट आपका ये फिगर दिख रहा है, ठीक। इस मेच्योर स्पोरोफाइट में, ठीक, जो आपका ये दिख रहा है स्ट्रक्चर मेच्योर स्पोरोफाइट का, ठीक।
इसमें 3 स्ट्रक्चर होता है, फूट होता है, सीटा होता है और कैप्सूल होता है। ठीक, यानी कि स्पोरोफाइट जब कंप्लीट होता है उसमें 3 स्ट्रक्चर दिखाई पड़ती है। फूट दिखाई पड़ता है, फूट कहाँ होता है, पहले क्या होता है, सीटा होता है, फूट होता है, फिर क्या होता है, कैप्सूल होता है। तो लेकिन यहाँ पे एक मिनट, ऊपर की तरफ कैप्सूल तो होता है, ठीक, फूट भी होता है, लेकिन इसमें सीटा नहीं होता। क्या होता है, सीटा। सीटा अब्सेंट होता है। सीटा के स्थान पे इसमें क्या पाया जाता है, तो सीटा के स्थान पे पाया जाता है आपका स्यूडोपोडियम। ठीक, क्या होते हैं, स्यूडोपोडियम पाए जाते हैं किसके स्थान पे, सीटा के स्थान पे। ठीक, नीचे की तरफ क्या होता है, तो वैसे तो फूट, सीटा एंड कैप्सूल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसमें सीटा नहीं होता। सीटा के स्थान पे क्या होता है, स्यूडोपोडियम पाया जाता है। ठीक, स्यूडोपोडियम के ऊपर क्या होता है, फूट होता है। अब फूट के ऊपर जितनी स्ट्रक्चर दिखाई पड़ती हैं, जितने भी स्ट्रक्चर हैं, ये क्या है, आपका कैप्सूल है। ये इतना स्ट्रक्चर क्या है, कैप्सूल है। अभी बात करते हैं कि कैप्सूल में क्या क्या स्ट्रक्चर है, फूट में क्या है, ठीक, स्यूडो इलेटर में क्या है। ठीक, तो उससे पहले बात करते हैं, मैंने बताया कि जो आपका स्पोरोफाइट है उसमें 3 स्ट्रक्चर पाया जाता है, स्यूडोपोडियम होता है, फूट होता है, सीटा होता है। पहले बात करते हैं स्यूडो इलेटर की। ठीक, स्यूडो इलेटर में क्या होता है, नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो जो स्यूडो इलेटर होते हैं वो अनब्रांच्ड होते हैं। ठीक, अनब्रांच लीफ होता है वो। तो क्या इसमें आपको कोई ब्रांचिंग दिख रही है यहाँ पे, नहीं, तो ब्रांचिंग नहीं होती हैं, ये अनब्रांच होता है। सिलेंड्रिकल होते हैं, सिलेंड्रिकल का मतलब बेलनाकार होता है। ठीक, इसमें लीफ जो होते हैं वो लेस होते हैं, बहुत थोड़े बहुत लीफ होते हैं। ठीक, स्टेम इसका कोई ब्रांच दिखा, नहीं दिखा। लीफ होते हैं छोटे अमाउंट पे, थोड़े अमाउंट में होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं। ठीक, और क्या होते हैं, ये इलांगेट होते हैं। ठीक, क्या होते हैं, इलांगेट होते हैं, थोड़े से लंबे होते हैं। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस ना होने की वजह से बनाएगी, ये थोड़े से लंबे होते हैं। ठीक, लंबे होते हैं। ऊपर की तरफ फीमेल सेक्स का फीमेल पार्ट होता है ब्रांच का। ठीक, जो एंगियोस्पोरोफाइट में होते हैं। ठीक, और कहाँ होता है, ये कलिप्ट्रा में पाया जाता है। जो कलिप्ट्रा क्या होता है, कलिप्ट्रा को पेरीचिटियल लीफ सराउंड किए रहता है। ठीक, तो पेरीचिटियल लीफ को कौन सराउंड किए रहता है, तो आपका कलिप्ट्रा। अभी ऊपर हम कलिप्ट्रा की बात करेंगे। ठीक, अब दूसरा स्ट्रक्चर आता है आपका फूट। ठीक, क्या आता है, फूट। यानी कि स्यूडोइलेटर में क्या क्या था आपका, स्यूडोइलेटर था, ये स्यूडोइलेटर में क्या था, पेरिचिटियल लीफ था, जो कैसा था, इलांगेट था, लेस थे, सिलेंड्रिकल थे। ठीक, और उसके ऊपर पार्ट में क्या होता है, उसके ऊपर पार्ट में कैलिप्ट्रा होता है। कैलिप्ट्रा ऊपर है कैप्सूल में, अभी उसको समझेंगे। दूसरा स्ट्रक्चर आता है आपका फूट। जो फूट होता है वो बल्बस होता है, यानी कि थोड़ा सा फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है स्पोरोफाइट का। इसमें क्या होता है, इसमें पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं। जो ये पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं वो कम्पैक्टली अरेंज होते हैं। इसके जो टीसी होते हैं वो कम्पैक्टली अरेंज होते हैं। कहाँ अरेंज होते हैं ये, तो आप बोलेंगे कि पैरेन्काइमा सेल्स में। ठीक, जो टिश्यू होते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, उगेन्यूला बोलते हैं। उगनीला आगे चल के स्यूडोपोडियम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, यानी कि जो ये युगनीला होते हैं, वैगिन्यूला है, ये आगे चल के स्यूडोपोडियम का फॉर्मेशन किया। यानी कि स्यूडोपोडियम का फॉर्मेशन कौन किया था, वैगिन्यूला, यानी कि फूट से ही हुआ था। तो मैंने बताया कि जो फूट है वो बल्बस फूला हुआ स्ट्रक्चर है स्पोरोफाइट का, जैसे पैरेन्काइमा सेल्स होती है। जो पैरेन्काइमा सेल्स होती है कम्प्लेक्टली अरेंज होती है टिश्यू में, सेल्स में। सेल्स के अंदर जो टिश्यू है, टिश्यू के अंदर सेल्स है, तो वो कम्प्लेक्टली अरेंज होती हैं। और वो क्या करती है, वो आगे चल के स्यूडोपोडियम का फॉर्मेशन करती है। जो स्यूडोपोडियम होता है वो क्या करता है, स्यूडोपोडियम फूड को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, और क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके देता है। कौन देता है, स्यूडोपोडियम। ठीक, तो इसकी उत्पत्ति तो इससे हुई, लेकिन ये क्या करता है इसके लिए, ये इसको फूड, न्यूट्रिशन, वाटर एब्जॉर्ब करके देता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक, तो इतने सारे काम होते हैं फूड के। इसमें क्या होता है, सीटा एब्सेंट होता है।
ठीक, आगे बात करते हैं हम लोग कैप्सूल की। अब कैप्सूल क्या होता है, तो कैप्सूल एक स्फेरिकल शेप का होता है, यानी कि गोलाकार स्ट्रक्चर होता है, स्फेरिकल होता है। ठीक, ये डार्क ब्राउन कलर के होते हैं। कैसे होते हैं, डार्क ब्राउन कलर के होते हैं, जिसको आप बोल सकते हैं कि ब्लैक कलर का हो सकता है ये। ठीक, जो कैप्सूल होता है इसमें 4 से 6 लेयर पाई जाती है, 4 to 6 लेयर होती है किसकी, इसके कैप्सूल में। ठीक, जो आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं हम लोग, आउटर लेयर को एपिडर्मिस बोला जाता है। ठीक, तो ये आउटर लेयर आपको दिख रही है, ये आउटर लेयर ये क्या होती है, ये एपिडर्मिस की लेयर होती है। ठीक, जो ये एपिडर्मिस लेयर होता है ये किससे सराउंड होता है, तो क्यूटिकल लेयर से ये सराउंड होते हैं। ठीक, एपी लेयर जो होता है, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस क्या होता है, वो क्यूटिकल के लेयर से सराउंड होते हैं। आगे बात करते हैं, जो एपिडर्मिस होता है इसमें फंक्शनल रूट पाए जाते हैं, नॉन फंक्शनल रूट पाए जाते हैं। ठीक, स्टोमेटा होता है, और जो सेंट्रल पोर्शन कैप्सूल का होता है उस वो कैसे होते हैं, वो पैरेनकाइमेटस होते हैं, यानी कि उसमें पैरेनकाइमा सेल्स होती हैं। अब आगे बात करते हैं, जो कैप्सूल होता है यानी कि जो कालुमेला है, इसका बीज का पार्ट, कालुमेला जो ये बीज का पार्ट है। ठीक, मैंने बताया कि इसके चारों तरफ क्या होता है, एपिडर्मिस होता है। ठीक, और इसके चारों तरफ एक क्यूटिकल की लेयर लगी होती है। ये 2 बात बताया मैंने। उसके बाद मैंने बताया कि जो आपका एपिडर्मिस है ये क्या है, नॉन फंक्शनल रूट है। ठीक, स्टोमेटा है। ठीक, जो सेंट्रल पोर्शन होता है कैप्सूल का वो क्या है, पैरेनकाइमेटस है। पैरेनकाइमेटस है जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर आपका है क्या है, कालुमेला। जो कालुमेला है वो क्या है, स्टेराइल टिश्यू है, जो कैसे है, हेमीस्फेरिकल है। ठीक, हेमीस्फेरिकल का मतलब क्या होता है, अर्धचंद्राकार। ठीक, हेमीस्फेरिकल है क्या आपका कालुमेला। ठीक, स्टेराइल टिश्यू है, हेमीस्फेरिकल है, हेमीस्टेकल इन स्ट्रक्चर में। ठीक, इन बिटवीन कैप्सूल एंड कालुमेला। ठीक, क्या होता है, जो कैप्सूल है, जो कालुमेला है वो हार्सू शेप्ड का है। ठीक, ये हार्सू शेप्ड आप इसको भी बोल सकते हैं, यानी कि जो आपका कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर क्या है, कालुमेला है, तो कालुमेला क्या है, हार्सू शेप्ड है, जहाँ आप इसको स्पोर्ट्साइक बोल सकते हैं, स्पोर्ट्साइक शेप्ड है, अर्धचंद्राकार है। ठीक, इतनी चीज़ आप इसको बोल सकते हैं। जो आप स्पोर्ट्स साइक देख रहे हैं, यानी कि ये पार्ट जो आप देख रहे हैं, ठीक, ये स्पोर्ट्स साइक जो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, स्पोर्ट्स साइक, जो स्पोर्ट्स साइक है आपका। ठीक, क्या स्पोर्ट्स साइक, ये कहाँ है, तो ये कालुमेला के ऊपर है, टॉप पे कालुमेला ये है, कालुमेला के ऊपर है ना स्पोर्ट्स साइक। स्पोर्ट्स साइक क्या है, टॉप ऑफ कालुमेला। ठीक, कालुमेला के ऊपर है। और क्या है, जो आपका ये स्पोर्स है यानी कालुमेला है, इसमें का मेनी हैप्लॉइड स्पोर है। इसमें क्या है, बहुत सारे स्पोर है, यह देख सकते हैं आप, ये डॉट 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 जो दिखाई पड़ा है ग्रीन, ये पिंक रंग का क्या है, इसमें स्पोर है। ठीक, तो स्पोर कैसे हैं, तो जो आपका स्पोर है वो स्टेराइल है। ठीक, और इसमें इलेटर नहीं है। ठीक, यानी कि ये स्पोर हो गए, और इसमें जो वो नहीं है, क्या नहीं है, इसमें इलेटर नहीं है। ठीक, इलेटर क्या है, एब्सेंट है। द टॉप ऑफ कैप्सूल सराउंडेड बाई अपर कूलम, जो आपका ये ऊपर का पार्ट है। ठीक, किसका पार्ट, ये आपके कैप्सूल का पार्ट है, ये किससे सराउंड है, अपर कूलम से। ठीक, तो ये स्पोर का जो ये ऊपर का पार्ट आप देख रहे हैं, ये अपर कूलम से क्या है, सराउंड है। ठीक, तो अपर कूलम से कौन सराउंड होता है, तो आप बोलेंगे कि अपर कूलम से आपका ये जो कैप्सूल होता है वो सराउंड होता है। ठीक, जो विच इज सेपरेटेड फ्रॉम कैप्सूल बाय एनल्स, जो क्या करता है, इस दोनों को, इस अपर सर्कुलम को और इस जो है कि कालुमेला को कौन सेपरेट करता है, अलग करता है, तो एनल्स। ठीक, एनल्स क्या करते हैं, इस कैप्सूल को क्या करते हैं, सेपरेट करने का काम करता है, अलग करने का काम करता है। तो इतनी सारी बातें क्या हुई, कैप्सूल, फूड एंड स्यूडोपोडियम की। ठीक, ठीक, स्यूडोपोडियम की। अब इन सब चीज़ों को हम लोग एक बार अच्छे से समझते हैं।
द स्पोर ऑफ स्फैगनम कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर। जो आपका स्पोर होता है उसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं। पहला होता है स्यूडोलेटर, तो मैंने बताया जो स्यूडोलेटर होते हैं वो कैसे होते हैं, अनब्रांच होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं, इलांगेट होते हैं। अपर पार्ट क्या होता है, फीमेल होता है, वो क्या होता है, इनक्लोज्ड होते हैं और किससे सराउंड होते हैं, पेरिचिटियल सेल से। उसके बाद क्या आता है, आपका फूट आता है। तो फूट कैसा होता है, बल्बस पोर्शन होता है स्पोरोफाइट का एंड कंपोस्ट ऑफ पेरेन्काइमल सेल। जो पेरेन्काइमल सेल्स क्या होते हैं, पेरेन्काइमल सेल्स लगे होते हैं, जिसमें जो आपके टिश्यू होते हैं, जो टिश्यू होते हैं वो कम्प्लेक्टली अरेंज होते हैं और कहाँ होते हैं, वैक्यूनेला में। ठीक, वैक्यूनेला में होते हैं, जो आगे चल के स्यूडोपोडियम का फॉर्मेशन करते हैं। द फूड सपोर्ट द स्पोरोफाइट एंड एब्जॉर्ब मिनरल वाटर। जो आपका पेरेन्काइमा सेल्स होता है, ठीक, उसके ऊपर क्या होता है, आपका स्यूडोपोडियम होता है, और उसके नीचे स्यूडोपोडियम होते हैं। ठीक, यानी कि सीटा फूट के नीचे क्या होता है, आपका स्यूडोपोडियम होता है, जो फूड को क्या करता है, मिनरल्स वाटर एब्जॉर्ब करके देता है। फिर बात आती है कैप्सूल को। तो कैप्सूल क्या होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, डार्क कलर का, जिसको आप बोल सकते हैं ब्लैक कलर का है, जिसमें 4 to 6 लेयर होती है और सराउंडेड होते हैं एपिडर्मिस से। एपिडर्मिस के ऊपर क्या होती है, क्यूटिकल की लेयर होती है। और जो एपिडर्मिस होता है उसमें क्या होता है, नॉन फंक्शनल रूट्स होते हैं, स्टोमेटा होता है। और जो सेंट्रल पोर्शन होता है उसमें पैरेंकाइमाइटस सेल होता है। जो पैरेंकाइमाइटस सेल होता है वो स्टेराइल होते हैं। उसके नीचे क्या कालोमेला लगा होता है। जो कालोमेला होता है वो क्या होता है, अर्धचंद्राकार होते हैं और उसमें जो कैप्सूल होते हैं, ठीक, वो कालोमेला जो आपका है उसको डेमी शेप्ड या फिर हार्सू शेप्ड बोल सकते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्पोर्ट्स सैक बोल सकते हैं, स्पोर्ट्स सैक भी बोलते हैं। ठीक, जो स्पोर्ट्स सैक होता है वो कालोमेला के टॉप पे, कालोमेला के ऊपर प्रेजेंट होता है और उसमें बहुत सारे हैप्लॉइड स्पोर होते हैं, स्टेरॉइड होते हैं। उसमें क्या होता है, इलेटर होता है। और इलेटर कैसे होते हैं, इलेटर तो उसमें एब्सेंट होता है, स्पोर होता है बस, उसमें इलेटर क्या होते हैं, इलेटर एब्सेंट होता है। ठीक, the top of capsule surrounded by appendiculum which is supported from capsule by anus। जो आपका कैप्सूल होता है वो किससे सराउंड होता है, तो आपका कैप्सूल अपर्चिकुलम से सराउंड होता है, जो क्या करता है, कैप्सूल को और अपर्चिकुलम को, ठीक, अलग करने का काम करता है, एनस करता है। ठीक, अब बात करते हैं डेhiscence ऑफ कैप्सूल इन स्फैग्नम। स्फैग्नम में कैप्सूल का किस प्रकार से स्फुटन होता है, जो फूड सीटा कैप्सूल है। ठीक, अब फूड सीटा कैप्सूल है, कैप्सूल का कैसे क्या होगा, स्फुटन होगा, किस प्रकार से स्पोर निकलेगा, स्पोर सैक निकलेगा, ठीक, किस प्रकार से सारे स्पोर रिलीज होंगे। अब बात एक बार करते हैं हम लोग क्या, डेhiscence ORR डिस्पर्सन ऑफ कैप्सूल या फिर स्पोर आप बोल सकते हैं। तो जो आपका स्पोर का डिस्पर्सन होता है, कैप्सूल का डिस्पर्सन होता है, ठीक, वो एक स्पेशल टाइप का होता है। ठीक, जिसको हम लोग स्पेशल एक्सप्लोसिव बोलते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा गया है इस स्पेशल एक्सप्लोसिव। ठीक, इसी क्रिया को हम लोग एयर गन मैकेनिज्म भी बोलते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं, एयर गन मैकेनिज्म या स्पेशल एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म। ये जो एयर गन मैकेनिज्म है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है। इसको किसने दिया था, तो इस टर्म को इस प्रक्रिया को, जो ये आपका ये स्फैग्नम में एयर गन मैकेनिज्म होता है, उसको इनगोल्ड ने दिया था। क्या किसने दिया था, इनगोल्ड एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसका मैकेनिज्म दिया था। इसमें क्या होता है कि जो आपका कैप्सूल होता है, ठीक, कैप्सूल की जो वाल्स होती हैं, जो दीवारें होती हैं, ठीक, और जो कालोमेला होता है, ये क्या होती है कि ड्राई हो जाती है, सूख जाती है। ठीक, और क्या हो जाती है, स्ट्रिंक हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। क्यों सिकुड़ जाती हैं, क्यों सूख जाती हैं, ड्यू टू हाई टेम्परेचर, अधिक तापमान के कारण ये जो आपका कैप्सूल है, कालुमेला है, ये सब क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। आपको पता है कि ये नदियों के किनारे होते हैं, लेक के किनारे होते हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे क्या होगा, टेम्परेचर हाई होगा। समर के मौसम में, गर्मी के मौसम में टेम्परेचर हाई होगा, तो क्या हो जाएंगे, सूख जाएंगे ना। ठीक, सूख जाएंगे। उसके बाद कुछ दिनों में क्या होगा कि एकदम सूख जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, जो हवाएं होंगी, ठीक, एयर स्पेस होगा,
ठीक, वहाँ पे फ्लो होगा, एयर चलेगा। उसके बाद जो उसमें स्पोर्ट्स है वो उसमें जब एयर इंटर करेगा, ठीक, हवाएं चलती हैं, हवाएं जब चलेगी तो उसमें एयर क्या होगा, इंटर होगा। जब इस कैप्सूल में इसमें एयर इंटर करेगा, ये क्या हो जाएंगे, फट जाएंगे। ठीक, अब क्या होगा, जो उसका स्टोमेटा है, ठीक, स्टोमेटा है, और क्या क्या होते हैं उसमें, रेडिमेंटल स्टोमेटा जिसको बोल देते हैं हम लोग, ये क्या होंगे, ये कैप्सूल क्या होगा, ये आगे चल के फट जाएंगे। ठीक, फट जाएगा, ये पार्ट इसका निकल जाएगा, ऊपर अपरेकुलम बचेगा, नीचे स्पोर्ट्स एक बचेगा और उसके कालुमेला बचेंगे। फिर क्या होगा, अब एयर चला, ये फट गए, अपर अपेरिकुलम क्या होगा, यहाँ से निकल जाएगा, ये इसमें स्पोर बचेगा, स्पोर चल के जो अपर कूलम है वो फट जाएंगे। फटने के बाद क्यों फट जाएगा, यानी कि इसमें बहुत सारे स्पोर होंगे, ये फट जाएगा तो स्पोर रिलीज हो जाएंगे। ठीक, तो यानी कि जो अपेरिकुलम है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर, ये क्या हो जाएगा, निकल जाएंगे हवा के कारण, यानी कि उड़ जाएंगे, किसके कारण, ब्लो, हवा के कारण। और हाई टेम्परेचर के कारण क्या होगा, इसका जो एटमॉस्फियर होगा, एटमॉस्फियर का होगा, तो किसके द्वारा ये प्रक्रिया हुई, तो टेम्परेचर के द्वारा हुआ। टेम्परेचर कहाँ से हुआ, एनवायरमेंटल से हुआ, यानी कि एटमॉस्फियर जब समर का मौसम आएगा तो ये क्या हो जाएंगे, आपका जो ये स्पोर है ये सूख जाएगा, सूख जाने के बाद जो इसका जो ऊपर का अपरिकुलम होता है वो क्या हो जाएगा, ये फट जाएंगे। फटने के बाद ये क्या हो जाएगा, ये ब्लो हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, इसमें जो स्पोर्स होगा वो रिलीज हो जाएंगे। इसी क्रिया को हम लोग एयर गन बोलते हैं। एयर का मतलब हवा चला, तो एयर गन के माध्यम से वो क्या हो गया, उसका जो पार्ट था वो सब बिखर जाता है, उड़ जाता है, जिसके माध्यम से आपका स्पोर रिलीज हो जाते हैं। एक बार फिर समझिए, ये कैरिप्टरा या कैप्सूल है, सीडोलेटर है, सीडोपोडियम है, नीचे क्या है, पेरिचिटियल लिप्स है। अब ये क्या हुआ, हाई टेम्परेचर के कारण ये सूख गए, सूखने के बाद क्या हुआ, सूख गए तो अपर कुलम बचा, स्पोर्स तक कालुमेला बचा। अब ये सूख गए, ये सिकुड़ भी गए, अब क्या हुआ है, किस पे जो है कि हवाएं चल रही हैं, इसका जो अपरी कुलम है ये क्या उड़ जाएगा, उड़ने के बाद इसका जो स्पोर बचा ये क्या हो जाएगा, स्पोर बाहर रिलीज हो जाएगा। तो यही स्पोर बाहर रिलीज हो गया, इसी क्रिया को किसके द्वारा हुआ, एयर के द्वारा हुआ, तो इसी क्रिया को एयर गन बोलते हैं। एयर के द्वारा इसका जो अपरी कुलम उड़ गया, विल हो गया, ठीक, ब्लाउन हो गया, तो इसी क्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, एयर गन। अब यही बातें यहाँ पे आपको जो है कि लैंग्वेज के माध्यम से दिखाई गई है, आप लोग इसको एक बार देख लीजिए। तो इसमें क्या लिखा गया है, द डेसेंस ऑफ कैप्सूल एंड डिस्पर्सन ऑफ कैप्सूल। क्या आप डेसेंस ऑफ स्पोर बोल सकते हैं, कैप्सूल बोल सकते हैं, या डिस्पर्सन ऑफ स्पोर, ठीक, का कहाँ होता है, स्फैग्नम होता है, किससे होता है, स्पेशल जो है कि आकर्ष बाय स्पेशल एक्सप्लोसिव या फिर एयरगन मैकेनिज्म, ठीक, स्पेशल टाइप का एक्सप्लोसिव होता है या फिर एयरगन मैकेनिज्म होता है, उसके द्वारा ही होता है। आगे बात करते हैं, जो टर्म है एयर गन का उसको किसने दिया था, मैंने बताया कि इनगोल्ड ने दिया था। कब दिया था, यानी कि जब उन्होंने कैप्सूल का डिस्पर्सन किया था, किसमें, इस फैगन में, ठीक। तो इसमें क्या होता है कि इन दिस प्रोसेस कैप्सूल वाल कालिकुलम, जो आपका कैप्सूल वाल होता है फिर कालुमेला होता है, ये क्या हो जाता है, ड्राई हो जाते हैं, सूख जाती है और स्ट्रिंग हो जाता है, सिकुड़ जाते हैं। क्यों सिकुड़ जाते हैं, क्यों सूख जाते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर के अधिक होने के कारण ये क्या होता है, सूख जाते हैं। कब सूखते हैं, सनी डे, यानी कि गर्मी के मौसम में, ठीक। लेटर ऑन एयर स्पोर, उसके बाद क्या होता है, जब एयर होती है ऑन एयर स्पेस, जब हवाएं चलती हैं, ठीक, हवाएं चलती हैं, ठीक, तो क्या होता है, जो स्पोर्ट्स सैक हो जाते हैं वो अलग हो जाते हैं। कहाँ से अलग हो जाते हैं, जो आपका जो है कि जिसको आप बोल सकते हैं कि अपरिकुलम से वो स्पोर अलग हो जाएगा, और उसमें क्या होगा, ढेर सारे कैप्सूल वाल जो होंगे, स्पोर्ट सैक्स होंगे, स्पोर्ट सैक के अंदर क्या होगा, आपका स्पोर्ट सैक होगा, स्पोर्ट सैक के अंदर आपका क्या होगा, स्पोर्ट्स होगा। स्पोर क्या हो जाएंगे, वो हवाएं जब चलेंगी तो वो निकल जाएंगे, निकल के एटमॉस्फेयर में फैल जाएगा। तो इसी क्रिया को आप बोलते हैं हम लोग एयर गन मैकेनिज्म बोलते हैं, ठीक। तो यही आपका लास्ट स्टेप था आपका ये इस फैगनम का, यानी कि डेhiscence आप कैप्सूल या फिर जिसको बोल सकते हैं आप स्पोर डिस्पर्सन। तो यही आपका लास्ट टॉपिक, यानी कि लास्ट, ठीक। अब अगले वीडियो में मैंने आपको इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट ऑफ ब्रायोफाइटा को पढ़ा देंगे। जिस प्रकार से आपका सारा सिलेबस कंप्लीट, यानी कि पहली यूनिट कंप्लीट हो जाएगी,
ठीक, पहली यूनिट कब कंप्लीट होगी? जब आपको ब्रायोफाइटा का जो है कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट पढ़ा दिया जाएगा। ठीक, तो अगर आपको कोई डाउट, कोई क्वेश्चन बनते हैं तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9598308044 पे व्हाट्सअप के थ्रू मैसेज करके आप अपने डाउट, क्वेश्चन, क्वेरीज को हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, कोई भी डाउट, क्वेश्चन या क्वेरीज होती है आप हमसे वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक, और अगर आपको पीडीएफ नोट्स की आवश्यकता है तो आप हमसे हमारे टेलीग्राम नंबर पे, इस नंबर से हमको व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर और अपने दोस्तों के साथ भेज दीजिए जो आपके साथ बीएससी सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। हम लोग इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट पढ़ाएंगे ब्रायोफाइटा का, फिर उसके बाद हम टेरिडोफाइटा स्टार्ट करेंगे। टेरिडोफाइटा एक छोटी सी यूनिट होगी जिसको हम लोग 4 से 5 वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। फिर उसके बाद हम लोग टेरिडोफाइटा के बाद जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म की बात करेंगे। ठीक, मिलते हैं अगले लेक्चर में।